तो जिसने जिसने बुक मंगाई है उसका चौथा अध्याय है वृंदावन शत, जिसको हम कहते हैं, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं आज। प्रथम नाम हरि वंश हित, घृट रसना दिन रे, प्रीति रीति तब पाइए, और वृंदावन ऐन। चरण शरण हरि वंश की, जब लगी आयो नाही, नव निकुंज निजो माधुरी, क्यों पर से मन माही। वृंदावन सत करन को, कीन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु, कैसे होत निभाह। यह आशा धरी चित्त में, कहत जथामति मोर, वृंदावन सुख रंग को, काहो न पायो। वृंदावन की महिमा गा रहे हैं ध्रुवदास जी। पहला क्या कहते हैं? पहला प्रथम नाम हरिवंश हित। तो हम हित हरिवंश जी का स्मरण करते हैं। रटि रसना दिन रैन, रसना दिन रात हरिवंश हरिवंश हरिवंश, हित हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये नाम जपते रहे। ये हरिवंश नाम जपने से ही तो प्रीति रीति सब पाइए। ये जो प्रीत की रीति है, जो वृंदावन की जो रस उपासना है, जो आप लोग जिसके प्रति आकर्षित हैं, जो जानना चाहते हैं, ये ध्रुवदास जी की 42 लीला से ही प्रकट होती है। फिर हित 84 है, लेकिन वो हित 84 समझने के लिए 42 लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, हे रसना दिन रात, हे जीवा, रसना यानी जीवा, हे रे जीवा, दिन रात तू हित हरिवंश जैसे हित हरिवंश जैसे हित हरिवंश ये जपते रहे। जपने से ही तुझे वृंदावन की ये रसोपासना, प्रेम की रसोपासना, ये समझ में आएगी, और उनकी कृपा से ही वृंदावन में तुझे वृंदावन धाम का वास प्राप्त होगा। बहुत लोगों के मन में वृंदावन में रहने की इच्छा है, लेकिन धामवास मिलना, और धामवास इस भाव के साथ मिलना, वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इस भाव में वृंदावन में रहना वो एक अलग भाव है। तो इसकी हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। अगली बार जब आप वृंदावन जाएंगे तो ये सारी लीलाएं वहां पर आप पढ़ेंगे, वहां पर आप उसका स्मरण करेंगे, और उस भाव में आप वृंदावन घूमेंगे तो वृंदावन का एक अलग ही आनंद वहां आएगा आप लोगों को। चरण शरण हरि वंश की, जब लगी आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माही। जब तक आप श्री हित हरिवंश जी के चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक उस उन नव निकुंज की, ये निज धाम है भगवान का, उनका माधुर्य तुमको कैसे स्पर्श करेगा। तो एक तो वृंदावन है जो सब लोग जानते हैं। यहां जिस वृंदावन की बात होती है, ये निभृत निकुंज की बात होती है। तो अभी का वृंदावन आप देखोगे तो आपको तो थोड़ा बहुत शहर नजर आएगा, बिल्डिंग बिल्डिंग नजर आएगी। अभी आप लोग वृंदावन में जाते हो तो ध्यान में तुम्हें बिल्डिंग, फिर इस्कॉन की बिल्डिंग, फिर प्रेम मंदिर, फिर ये सब याद आएगा। लेकिन पहले का वृंदावन, बहुत पहले का वृंदावन, 500 साल पहले का वृंदावन, 400 साल पहले का वृंदावन, इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन होने के पहले वृंदावन, अभी भी पुराना वृंदावन गांव जैसा ही है। और वहां के मंदिर, राजाओं ने कुछ मेन मेन मंदिर बनाए थे, पुराने पुराने मंदिर। तो ये जो वृंदावन की बात होती है वो उन वृंदावन का ध्यान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिव्य वृंदावन का ध्यान होता है। तो वृंदावन के कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, ये समझ में आना चाहिए। वृंदावन की रसोपासना में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब भगवान श्री कृष्ण थे तो सोच लेना कि नंदगांव पहाड़ के ऊपर था, बरसाना नीचे था, गोवर्धन वही रास्ते में है,
तो वृंदावन गांव के जैसा है, पहाड़ पहाड़ हैं, गैया हैं। तो गांव जब जाते हो तो एक मेन एरिया होता है गांव में, गोष्ठ। उस एरिया में सब लोग आ जा सकते हैं। उस एरिया में बूढ़े लोग भी होते हैं, खाट वाट बिछा करके बैठे हैं, बातें करते रहते हैं। बड़ी बूढ़ी माई होती हैं, मौसी, चाची, काकी, उस गांव की जो होती हैं प्रौढ़, वो सब वहां होती हैं। एक कॉमन एरिया है जहां सब लोग आकर के बातचीत कर सकते हैं, आंगन होता है। जिनके गांव होंगे वो तो इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों का गांव से टच छूट गया है और 2 बेडरूम 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने की आदत पड़ गई है, तो ये इमेजिनेशन थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए बार बार वृंदावन जाना चाहिए। तो वृंदावन के गांव देखोगे तो आपको वो लिंक लगाना आसान पड़ेगा। तो गांव है, तो उस गांव के जो मेन एरिया है जहां सबको आना जाना अलाउड है, उसको कहते हैं गोष्ठ एरिया। वहां पर जो इस गांव में, क्योंकि सभी गोप और गोपी होते हैं, गोप वेश में होते हैं। गोप और गोपी का अर्थ होता है ग्वाले। इनका मेन काम यही था, पहाड़ के ऊपर है ना, तो पहाड़ के ऊपर अच्छी घास निकलती है तो गाय वहीं पर चरती है। नीचे के लोग खेती करेंगे, ऊपर के लोग गाय चराएंगे। फिर पहले बार्टर सिस्टम होता था, वो गाय का दूध यहाँ देंगे तो यहाँ से खेती का सामान वहां जाएगा, बार्टर सिस्टम। तो वो जो जगह है वहां पर उसको सबको हम लोग गोप गोपी सब रहते हैं। तो इसीलिए जैसे यशोदा मैया है वो भी गोपी है, इसको भी गोपी भाव ही कहते हैं, समझ लेना। लेकिन ये वात्सल्यपूर्ण गोपी भाव है, समझ में आया। जो सखियों का जो गोपी भाव है वो माधुर्यपूर्ण गोपी भाव है। सखाओं का जो गोपी भाव है वो सखा युक्त, सखा वाला गोप भाव है, गोप भाव। गोप यानी गोप, एक तो गांव वाले, दूसरा ग्वाले, एकदम सीधे साधे सरल। उनको भगवान है, भगवान की बड़ी बड़ी बातें, ये सब उनके सब पे समझ में नहीं आने वाली। उनको संस्कृति भाषा गीता का ज्ञान उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, राजाओं की बातें उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। एकदम सरल लोग, सरल भाषा समझने वाले, उनके बीच में भगवान आकर के लीला कर रहे हैं। ठीक। तो उसमें बहुत सारे कुंज हैं अलग अलग। तो किसी भी कुंज में, आज भी वृंदावन में जाओगे जंगल वंगल दिखाई देते हैं, ऐसे कुंज दिखाई देते हैं बहुत सारे। तो ये सारे कुंजों में अलाउड है इनको जाना आना। तो भगवान छोटे से बच्चे हैं तो भगवान गोष्ठ में, कुंज में घूमते हैं। कभी कभी गोपियां, बड़ी गोपियां भी वहां पर जाती हैं अपने काम करने के लिए, पानी भरने के लिए जा रही हैं, जो भी फूल बिनने के लिए जा रही हैं, यमुना पे स्नान करने के लिए जा रही हैं। तो भगवान कभी वहां से चल रहे हैं छोटे बच्चे जैसे, तो सबको भगवान देखते हैं प्यार से, सबकी नजरें भगवान के ऊपर, इतनी प्यारी मधुर मधुर लीलाएं भगवान करते हैं, मुस्कुराते हैं, बच्चों से तोतली बातें करते हैं। तो वो गोपियां, वो एक गोपी भाव है, वात्सल्यपूर्ण गोपी भाव। फिर कुंज के बाद एक होता है निकुंज। ये निकुंज जो होता है ना, ये सेपरेट क्वार्टर्स होते हैं, बड़े सीक्रेट प्लेसेस होते हैं। जैसे जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, तो हमारे स्कूल के बच्चे, हम लोग फ्रेंड्स थे। अब माता पिता से छुपना है तो हम लोग अपना अपना एक गली बना लेते थे ना, उस गली में मिलेंगे, उस गली में मिलेंगे, जहां जहां बड़े लोग हमको देख ना सके, नहीं तो खबर पड़ी चली जाएगी मम्मी तक क्या कहाँ थे करके। तो माता पिता से छुपने के लिए हम जब यंग होते हैं तो अपना ही एक अड्डा बना लेते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ। तो वो अड्डा जो होता है ना, हमारी भाषा में अड्डा है छुपने वाला, वो उनकी भाषा में निकुंज है, जहां भगवान अपने गोप सखाओं के साथ या सखियों के साथ, हम उम्र सखियों के साथ और सखाओं के साथ विभिन्न लीलाएं करते थे। तो भगवान छोटे थे, फिर भगवान थोड़े बड़े हो गए, कैशोर अवस्था में आ गए। तो कैशोर अवस्था की जो लीलाएं की हैं भगवान ने अपने उम्र के लोगों के साथ, गोप सखा और गोप सखियों के साथ, वो सखा सखी भाव में। फिर भगवान को श्री राधा रानी पसंद आने लगी थी, राधा रानी को श्री भगवान पसंद आने लगे थे। तो अब श्यामा श्यामा, अब ये दोनों मिलने वाले हैं। तो जैसे होता था ना, अभी कोई हमारे, हम भी जब बड़े होते थे तो किसी को किसी से प्रेम हो गया, अब उनको एकांत में मिलना है कहीं, तो उनका तो अड्डा ही कुछ आरी होगा। अब वहां कैसे मिलने जाएंगे उतने एकांत में? तो पहले यहाँ सेटिंग करने के रखनी पड़ती है ना, दोस्तों के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी, सखियों के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर दोस्त भी सहायक होते हैं उसके अंदर मिलवाने के लिए। हाँ तुम चिंता मत कर, हम ऐसे कर लेंगे, आकर के घर में झूठ बोल करके चले जाएंगे, किसी भी बहाने से लेकर के चले जाएंगे, अरे चल तू मेरे साथ चल, मेरे घर में आज ट्यूशन करते, आज मेरे घर में होमवर्क करते, मम्मी ने बुलाया, ये काम करना है ना। बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पर भी। ये बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं।
भगवान ने जैसा कॉमन आदमी करता है ना, भगवान ने बिल्कुल कॉमन आदमियों वाली लीलाई करी है। हाँ, तो अब राधा रानी से प्रेम है, तो अब राधा रानी को मिलने के लिए राधा रानी का और इनका कोई अलग एक कुंज होगा, उसको कहते हैं निभृत निकुंज। अब उस निकुंज में, निभृत निकुंज में कौन जा सकता है? जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल, कि इनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये पूरा ध्यान रखेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल होती है ना, वो होती है सहचरियां। उसमें सखा भी होते हैं, और वहां तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ जो भी हेल्प लगेगा। तो कॉन्फिडेंशियल सखा, कॉन्फिडेंशियल सखी, ये मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने युग के हिसाब से इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। मैं एकदम पुराने एरा में जाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों से हैं। तो जैसे हमारे उम्र में ऐसा होता था ना, ऐसे ही भगवान को मिलाने के लिए अब 5000 साल पहले हो रहा है। और वही जो चीज है, वही जो भावना कि दोनों प्रिया प्रियतम, हम इनसे इतना प्रेम करते हैं। हमारे सबसे कॉन्फिडेंशियल सखा, सबसे प्यारे सखा सखी हैं ये दोनों, राधा और कृष्ण हमारे सबसे प्यारे सखा सखी हैं। इनकी उम्र 12 से 16 साल है, हमारी भी उम्र 12 से 16 साल है भाव में। और हमारा काम होता है इनको बस मिलाना। क्यों? हम इनको इतना प्रेम करते हैं, इनकी खुशी में हमारे को खुशी है। इनको खुशी कब मिलती है? जब एक दूसरे को देखते हैं, और जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें बड़ा आनंद आता है। इनका आनंद देख करके हमको आनंद आता है। तो अपनी आनंद के लिए भी हम इन दोनों को मिलाते रहते हैं, और इनको इसमें आनंद आता है कि हमें आनंद आ रहा है। तो कभी कभी जानबूझ के ये दोनों मान की लीलाएं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, नहीं बात करनी, तुमको नहीं देखना, फिर सखियां में मनाती रहेंगी। ये इनका चलता रहता है प्यार का लीला। तो हम ये जो लीलाएं होती है ना, इसको हम कहते हैं निभृत निकुंज की लीलाएं। जो रस उपासना की जो बात होती है, वो इन निभृत निकुंज की लीलाओं की बात होती है। वहां निभृत निकुंज में आज भगवान कहाँ आएंगे, तो उस निकुंज को देख लिया जाता है, आज भगवान यहाँ आएंगे। चाहे सखियां हमेशा आतुर होती हैं, तो कभी यमुना के किनारे कहीं कुछ लीला हो रही, कहीं कुछ लीला हो रही, तो उसकी सारी तैयारियां करना, इनके साथ जुड़े रहना, इनके साथ हंसी ठिठोली करना, कभी कभी राधा रानी के साथ बैठ करके वहां ना, उस निकुंज में ना, बड़ा अच्छा निकुंज है, क्योंकि नौकरी जाने का टेंशन नहीं है किसी को, धन कमाने का टेंशन नहीं है किसी को, परिवार का टेंशन नहीं है किसी को। एक ही हमारा परिवार है, बस शाम शाम दिन रात केवल उनको आनंद देना है बस। आनंद कहाँ मिलता है? पार्टी में, है ना? फेस्टिवल हो, उत्सव हो, इसी में आनंद है। तो इस निवृत्त निकुंज में सारे कामों से निवृत्त होकर के हम लोग आते हैं और इनकी सेवा में लगे रहते हैं, और उसमें एक बड़ा ही आनंद आता है। कुंज को सजाना, सुगंधित करना, इनको मिलाना, कभी कभी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनाना, जिसके अंदर जो कला है, उस कला को वहां सेवा में उपयोग किया जाता है। तो ये निभृत निकुंज की सेवाएं हैं। इसमें सखियां भी होती हैं, सखा भी होते हैं, लेकिन इसको हम लोग सखी भाव या सहचरी भाव या मंजरी भाव कहते हैं। कई बार इसमें एक लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि मंजरी अलग है, सहचरी अलग है। वो लोगों ने ऐसे, मतलब अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग लेवल कर दिया, लेकिन इन जनरल एक कॉमन टर्म इसको हम कहते हैं सहचरी। सहचरी मतलब जो साथ साथ चल रही है। इन सहचरियों में, इन सहचरों में, इन सखा सखी में भी कुछ होते हैं जो कृष्ण को बड़े प्यारे हैं, कुछ है जो श्री राधा रानी को बड़े प्यारे हैं, साइड लेने के लिए। ये केवल इसलिए, केवल लीलाओं के लिए हमें तो कृष्ण प्यारे हैं। जब भी कभी हमारे जो सखा सखी हैं यहाँ पर भी, कभी हम लोग ऐसी बातें करते करते हैं ना, हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ऐसे प्यार से, वो लोग राधा रानी का साइड लेंगे, मैं और एक जय आंटी है, हम दोनों केवल कृष्ण के साइड में होंगे हमेशा हमेशा। हमको केवल कृष्ण का साइड है ऐसा नहीं कि हम राधा रानी से प्रेम नहीं करते, लेकिन वो बातें करने में बड़ा आनंद आता है। हमारी राधा रानी ऊंची, नहीं हमारे कृष्ण ऊंची, तुम्हारी राधा रानी ऐसी, हमारी कृष्ण ऐसे। तो ये प्रेम की लीलाएं भक्तों में ये होती रहती है। ये निवृत्त निकुंज की लीलाओं में ऐसी सब बातें प्यार भरी, जहां हम सब टीनेजर्स होते हैं, नित्य किशोरावस्था में होते हैं, हमारे सखा सखी, हमारे प्रिया प्रियतम के साथ। तो वो लीलाएं, उनको हित हरिवंश जी ने अपने रचनाओं में प्रस्तुत किया,
और उसी को ही आगे और ध्रुवदास जी ने और ज्यादा 42 लीलाओं के रूप में प्रकट किया। ये लीलाएं लीलाएं नहीं है, अपितु ये ध्यान है। हमारी रसोपासना में हम ऐसा ध्यान करते हैं, रस भरा ध्यान है। ये कोई बोरिंग ध्यान नहीं, आंख बंद किया और कहीं खोए शून्य में, ना ना ना। यहाँ तो इतनी सेवाएं, इतनी आनंद है, इतने आनंद है, पूछो ही मत। तो निकुंज आपको समझ में आई? गोष्ठ, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। कुंज में भी सबको अलाउड है, निकुंज में स्पेशल लोगों को अलाउड है, कुछ फ्रेंड्स को। निभृत निकुंज में एकदम जो क्लोजेस्ट हैं, और वो क्लोजेस्ट मतलब राधा रानी की जो सेविका हैं, चरणों की जो सेविका हैं, उनको अलाउड है, वो वहां जाकर के सेवा कर सकती हैं। और बाकी के लोग ये कुंज तक ही रहते हैं। ठीक, तो बिल्कुल लॉजिक जब समझना हो तो वही लगाना कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनका एक दायरा है, वो वहीं तक आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हैं, उनका एक दायरा है, वो वहीं तक आपको मिलेंगे। उसके बाद क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो तो आपके घर में भी आ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और उसके बाद एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो तो आपके बेडरूम में भी आ सकते हैं। सबको तो बेडरूम में आने को अलाउड नहीं है ना, लेकिन एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो आपके बेड पे सो भी सकता है ना। तो जो क्लोजेस्ट जो है ना, जो सबसे, जो आपका इनर मोस्ट चैम्बर है, जहां अपने क्लोजेस्ट को आप अलाउ करते हैं, वो समझ लेना निवृत्त निकुंज है। ऐसे हम लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हालांकि मैं ऐसा लॉजिक दे रही हूँ, मुझे कई बार वृंदावन वालों ने एक दो है, मेरे को डांटते थे, अरे इतने ऐसे ऐसी भाषा में कैसे समझाती है। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं फिर, मैं अगर सरल भाषा नहीं लगाऊंगी और ऐसे कठिन कठिन तुम्हारी भाषा लगाऊंगी, तुम तो समझ रहे हो, लेकिन नहीं समझ में आती, क्या करे जाए, हम मॉडर्न वर्ल्ड वाले हैं, है ना, इसीलिए। चलिए, तो यहाँ पर ध्रुवदास जी कहते हैं कि जब तक हम श्री हरिवंश जी के चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक नव निकुंज, ये जो नवीन नवीन निकुंज हैं, जो नित्य नवीन होते रहते हैं, इनका जो माधुर्य है, ये जो निज माधुर्य से भरा है, राधा और कृष्ण श्यामा श्याम, हम वहां पर उनको प्रिया प्रियतम, श्यामा श्याम, स्वामिनी जू, प्रिया जू, लाडली जू, ऋषभानु लड़ेती, ऐसे ऐसे नामों से हम इनको वहां पर बुलाते हैं। इनकी जो माधुर्य है, ये कैसे प्रकट होगी जब तक हम गुरु शरण में नहीं जाएंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा, अब कह रहे हैं कि वृंदावन सत्करण को, वृंदावन की शत लीलाओं को करने के लिए मेरे मन में मैंने आशा धारण किया है, और वृंदावन का यथामति वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि वृंदावन का माधुर्य विलास अनंत है। वृंदावन सुख रंग को काहि न पाओ और इसका अंत इतना ज्यादा माधुर्य है कि इसके अंत को किसी ने पाया नहीं है। तो फिर भी ऐसे वृंदावन की जो लीलाएं हैं, इनको मैं ये 100 जो दोहे हैं, उनके अंदर मैं बताऊंगा। दुर्लभ दुर्घट सब निदय, वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिनु, कहीं धो पावे कौन। सबे अंग गुणहीन है, ताको जतन ना कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होई सो होई। कहते हैं कि ये जो वृंदावन है, ये दुर्लभ है, ये दुर्घट है सबके लिए, ये तो उनका निज भवन है। राधा श्यामा श्याम का, हमारे प्रिया प्रियतम का ये निज भवन है, पर्सनल चैम्बर्स, पर्सनल एस्टेट हाउस। दुनिया के जैसे हमारे घर होते हैं, बहुत कोई राजा होगा, उसके बहुत सारे घर होंगे जगह जगह पे, लेकिन एक जगह उसकी अपनी पर्सनल होती है। तो कह रहे हैं ये जो वृंदावन है, ये इनका निज भवन है, और इसमें सबको एंट्री नहीं मिलती। हाँ, लेकिन यदि हमारी नवल किशोरी श्री राधिका जी की कृपा हो जाए ना, तो उसको यहाँ पर ये पर्सनल में भी एंट्री मिल जाती है। तो नवल राधिका कृपा बिन, कहीं कहीं धो पावे कौन। अरे नवल किशोरी श्री राधिका के कृपा के बिना इसकी प्राप्ति असंभव है। सबे अंग गुण हो हीन हो, ताको जतन न कोई,
और कह रहे हैं कि मैं तो सभी गुणों और कलाओं से रहित हूं, असमर्थ हूं, तब भी केवल किशोर राधा रानी की कृपा हो जाए हम पर, केवल किशोरी जी की कृपा से ही मैं कुछ जो है मैं बता पाऊंगा। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरि वंश की, सहज ही बनियो बनाए। कह रहे किशोरी जी की कृपा से लिख तो लेंगे, लेकिन किशोरी जी की कृपा कैसे मिलेगी? कहते हैं अरे श्री हरिवंश जी की कृपा हो जाए ना, गुरुजनों की कृपा हो जाए ना, तो केवल श्री हरिवंश जी की कृपा से ये बात भी सहज ही बन जाएगी। तो गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा हो जाए तो राधा रानी की कृपा भी बन जाएगी। आगे कहते हैं हरिवंश चरण उर धरनि धरी, मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा वै तब ही, अरु वृंदावन वास। कहते हरिवंश जी के चरण को पकड़ लो, उनकी कृपा हो गई तो कुंवरी की कृपा हो ही जाएगी, और वृंदावन में वास भी निश्चित है, मिल जाएगा। हे मन, विश्वास करके हरिवंश जी की चरण शरण ग्रहण कर लो, वृंदावन के रसिक गुरुओं की चरण शरण ग्रहण कर लो, वृंदावन के रसिक भक्तों की चरण शरण ग्रहण कर लो, वृंदावन का वास तुम्हें मिल जाएगा, कुंवरी की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। प्रिया चरण बलि जान के, बाढ़्यो ही उल्लास, तेयुर में आनिए, वृंदा विपिन विकास। कह रहे अब मेरे मन को उत्साह होने लगा, हरिवंश जी को याद किया, वृंदावन जी के रसिकों को याद कर लिया, राधा रानी के चरणों को याद कर लिया, अब मन में इतना उल्लास हो रहा है, बाढ़ियो ही उल्लास, तई उर में आनी है, वही तो मेरे इस हृदय में वृंदावन विपिन में होने वाली लीलाओं का प्रकाश करेंगी। अब मुझे विश्वास हो गया है हरिवंश जी की कृपा और राधा रानी की कृपा से इस हृदय में वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो उनके स्वरूप अब प्रकाशित होंगे। तो जो जो इन्हें स्वरूप प्रकाशित हुए वो उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है इन पदों में हमारे लिए, क्योंकि इन लीलाओं को ध्यान करना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ऐसे हम पढ़ते 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 सुनते सुनते वाणी सुनते सुनते ये लीलाएं प्रकट होने लगती हैं। अब आगे कहते हैं कुंवर किशोरी लाडली, करुणा निधि सुकुवार, मरनो विंता विपिन को, तिनके चरण संभार। कहते हैं मैं कुंवरी, मैंने कहा ना किशोरी लाडली, ये हमारी लाडली जी का नाम है, कुंवरी कुमारी, किशोरी कौमार अवस्था, लाडली लाडली जी, हाँ, और करुणानिधि सुकुवारी ये हमारी किशोरी जी का नाम है। बरनो वृंदा विपिन को, हम इनको याद करके हम वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, इनके चरणों को संहारे। एक सेकंड, वंदना ने पूछा हम कौन सा पद पढ़ रहे हैं, पेज नंबर बता दीजिए। एक्चुअली वंदना मेरा पेज नंबर शायद अलग होगा, तुम्हारा मुझे पता नहीं, क्योंकि 42 लीला की 2 एडिशन आ चुकी है, तो हम लोग वृंदावन शत पर पढ़ रहे हैं। तुम इंडेक्स में जाना, टॉपिक्स के इंडेक्स में तुम्हारी बुक के अंदर, और चौथा वाला मन शिक्षा के बाद वृंदावन शत, ये टॉपिक का नाम है, वृंदावन शत पढ़ रहे हैं। अभी मैंने 10वां पद पढ़ा है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि मैं करुणानिधि सुकुवारी कुंवरी किशोरी श्री लाडली श्री राधा के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए श्री वृंदावन धाम का वर्णन प्रारंभ कर रहा हूं। हेममयी अवनी सहज, रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति, छबकी उठती तरंग, वृंदावन झलकनी झमक,
फूले नैन निहारी, रवि शशि दुती धर जहां लगी, ते सब डारे वारी। कह रहे हैं वृंदावन की भूमि, पहला जब हम ध्यान करते हैं वृंदावन का, ये वृंदावन अपने हृदय में प्रकाशित होता है। ये दिव्य वृंदावन है। भौम वृंदावन तो आप स्मरण कर लोगे, लेकिन यही भौम वृंदावन दिव्य वृंदावन में प्रकाशित होने लगता है। तो जब दिव्य वृंदावन प्रकाशित होता है तो कैसा दिखाई देता है? सुनहरा, हेममयी। तो पहला ध्यान, वृंदावन हृदय में प्रकाशित, हेममयी, सुनहरा, गोल्डन, ऐसा वृंदावन। और इसमें जगह जगह पर जो भी है, अगर तुम्हें कोई घर दिखाई देता है, तुम्हें कोई मंदिर दिखाई देता है, तुम्हें कोई घाट दिखाई देता है, तुम्हें अगर यहाँ के रोड भी दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे हृदय के अंदर के वृंदावन के अंदर, ये जगह जगह पे अलग अलग रत्नों से खचित है। यहाँ पर वृक्ष भी दिखाई देते हैं तो वृक्ष की पत्तियां भी समझ लो रत्नों से बनी हैं। यहाँ पर पुष्प भी दिखाई देते हैं तो रत्नों के रंग जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ फल भी दिखते हैं तो रत्नों के रंग जैसे दिखाई देते हैं। इतने रंग बिरंगी। तो हेममयी वृंदावन, और उसके अंदर जहां देखो वहां विभिन्न विभिन्न रत्न हर एक चीज में जड़े हुए हैं। और जहां तहां देखो वृंदावन चित्रित चित्र विचित्र गति, आश्चर्यमय एवं विलक्षण निसर्ग से पूरित है। और जहां छवि सौंदर्य की तरंगे उठती रहती हैं। इतना सुंदर है, जहां देखोगे केवल सौंदर्य ही सौंदर्य, निसर्ग ही निसर्ग, हरियाली ही हरियाली, सुंदर सुंदर जीव जंतु, पक्षी, चहचहाहट। ऐसा वृंदावन आपके हृदय में हमेशा प्रकाशित हो। जब भी ध्यान करना वृंदावन का, सुनहरा वृंदावन पहले दिखाई देगा, फिर उस वृंदावन के निसर्ग में आप जाओगे, कुंज दिखाई देंगे, निकुंज दिखाई देंगे, यमुना जी दिखाई देंगी, पक्षी दिखाई देंगे, तोते सुनाई देंगे, बंदर दिखाई देंगे, हंस दिखाई देंगे। यमुना जी देखोगे तो कमल के फूल दिखाई देंगे, सुनहरे कमल के फूल दिखाई देंगे। सुंदर सुंदर वहां पर नाव दिखाई देंगे, उनपे चंदोवे लगे हैं। एक एक घर दिखाई देंगे बड़े सुंदर सुंदर, उसमें हीरे मोती रत्न जड़े हैं। यमुना जी को के तट पे आप बैठोगे, वहां पर हीरे मोती रत्न जड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वृंदावन जब भी आपके हृदय में प्रकट हो, यही वृंदावन आपको ध्यान करना है। आगे कहते हैं, वृंदावनी झलकनी झमक, फूले नैन निहारी, रवि शशि दुती धर जहां लगी, ते सब डारे वारी। वृंदावन की इस अलौकिक चमक दमक को उल्लासपूर्ण नेत्रों से देखने पर अनुभव होगा कि सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिर्मय लोक हैं, उन सब की द्युति वृंदावन पर न्योछावर है। ऐसी द्युति इस लोक में है। आगे कहते हैं, वृंदावन दुती पत्र की, उपमा को कुछ नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हूं, तिहि समय कहीं न जाही। कह रहे कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर एक एक जो पत्ते हैं, उन पत्तों में ऐसी चमक निकल रही है, ऐसी द्युति निकल रही है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। करोड़ों करोड़ों वैकुंठ भी इनके आगे कुछ नहीं है, ऐसी वृंदावन। तो आप ध्यान करेंगे वृंदावन के, तो कल्प वृक्ष को ध्यान करें, चाहे आप आम के वृक्ष का ध्यान करें, चाहे आप केले का वृक्ष का ध्यान करें। वृंदावन में जाएंगे तो अलग अलग बगीचे हैं, तो कहीं केले के बगीचे हैं, कहीं आम के बगीचे हैं, कहीं जैसे मैंने कहा ना, तो कहीं अंगूर के बगीचे हैं, कहीं फूल के गुलाब के बगीचे हैं, कहीं मोगरे के फूल हैं, कहीं लता है, कहीं कल्प वृक्ष है, कहीं कदम वन है। जितने वृक्ष हैं सबकी पत्तियां, चाहे दिन हो चाहे रात हो,
जगमगा रही हैं, हरी पत्तियां हैं, जैसे कि हम इसको कहते हैं एमरल्ड होता है ना पत्थर, वो बिल्कुल वैसी दिख रही है, नीलमणि जैसे, हरी मणियों जैसे, ग्रीन पर्ल जैसे, ऐसी सारी पत्तियां चमकती हैं। तो जब वृंदावन का आप ध्यान करना, आपका ध्यान ऐसे ही लगना चाहिए, एक एक पत्तियां जहां नजर जाए बस केवल द्युति द्युति, हरी द्युति निकल रही है, कहीं से पीली द्युति निकल रही है, द्युति है ना रोशनी ऐसे निकल रही है। ठीक, कोटि कोटि वैकुंठ भी इनके समतुल्य नहीं है। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत जमुना कूल। यहाँ की प्रत्येक लता कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थ जिसके नीचे जाने से इच्छाएं सारी पूरी हो जाएं। लेकिन रसिकों की इच्छा क्या होती है? यहां तक कोई पहुंचा है ना रसिक तो उसको संसारी इच्छा नहीं होती, धीरे धीरे उसकी आदि खत्म हो गई है, होगी थोड़ी बहुत, 75% भी अगर होगी ना। अब वृंदावन चितलीला 42 लीला और हित 84 पढ़ते पढ़ते वो 25 भी खत्म हो जाएगी। जब कल्प वृक्ष की बात आई, आज हमने सुना कल्प वृक्ष, कह दिया कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? सबकी इच्छा पूरी करता है। भगत की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? भैया हम श्यामा श्याम की सेवा में लगे रहे, रातों दिन प्रेम की पीड़ सुनो। कलभोरी सखी यही कहती हैं, अपनी सेवा में लगा लो राधा रानी, और कुछ नहीं चाहिए। तो वृंदावन के एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। भौम वृंदावन भी, जिस वृंदावन में आप जाते हो ना, ध्यान कर देखने जाओगे, घूमने फिरने भी जाओगे, एक एक वृक्ष को ऑर्डिनरी मत समझना। सारे के सारे वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे भगत हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हैं, जिनको वृंदावन छोड़ करके जाना ही नहीं है। बोलते हमें यहीं पर रख दो बस, क्योंकि आज भी वृंदावन में भगवान की लीलाएं होती हैं। इस प्रकार से वृंदावन की भूमि में जाते ही इस प्रकार से आपको वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। ठीक, यहां तो प्रत्येक लता कल्प वृक्ष है, प्रत्येक पुष्प पारिजात है। पारिजात स्वर्ग से आया था, सत्यभामा ने मंगाया था, है ना, कृष्ण भगवान ले आए थे। लेकिन कह रहे हैं वृंदावन का एक एक पुष्प पारिजात है। इस भावना से वृंदावन में रहना, जब अगली बार जाना तो। अब वृंदावन नॉर्मल वृंदावन नहीं है आपके लिए, ये भावना से ये वृंदावन प्रकट होता है। भौम वृंदावन में आप उसको अनुभव कर लोगे। मैं कहती हूँ फूल को हाथ भी लगाओगे ना, इतना रोना आएगा, रोते रोते कांपने लग जाओगे। जिस क्षण ये भाव उठते हैं कि अरे एक एक पत्ता पत्ता भगत है, एक एक पत्ता पत्ता रसिक है, ऐसा झनकार होता है अंदर, दुनिया खो जाती है। कई बार तो चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसा भाव का अतिरेक होता है। ऐसा वृंदावन है। कहते हैं कुंज कुंज अति प्रेम सो, आहा, कोटि कोटि रति में दिन ही सवारत रहत है, श्री वृंदावन है। कोटि कोटि कामदेव और रति साथ में लगे हुए हैं, वृंदावन को सवारो। वृंदावन के कुंज निकुंज, कामदेव और रति लगे। कामदेव और रति का मेन मौसम होता है माधव ऋतु, स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितने फूल निकलते हैं वसंत ऋतु। तो ऐसे करोड़ों कामदेव और रति लगे वृंदावन को संवारने में। तब आप सोच सकते हो वृंदावन कितना सुंदर होगा। तो भौम वृंदावन आप जाते हैं, आप देख करके आओ, लेकिन उसी भौम वृंदावन को इस दिव्य वृंदावन में बना देना, जैसा बता रही हूं साधना में। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं कि यहाँ की प्रत्येक लता कल्प वृक्ष है, प्रत्येक पुष्प पारिजात है, जो नित्य निरंतर सहज रूप से यमुना तट पर झलमलाते रहते हैं। कोटि कोटि रति एवं कामदेव अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन धाम की कुंजों को
सदैव सजाते संवारते रहते हैं। विपिन राज राजत दिनहि, बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस, मधुप करत मधुगुंज। समस्त वनों में श्रेष्ठ श्री वृंदावन अहर्निश अपने स्वरूप की शोभा में पूर्ण है। वहां अनवरत आनंद समूह की वर्षा होती रहती है, जहां सौरभ एवं मकरंद के लोभी भ्रमरगण मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। अरुण नील सित कमल कुल, फूले रही बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो, बहुविधि बसन सुरंग। कहते हैं ये वृंदावन जो है विपिन राज है, मतलब सभी वनों में सबसे श्रेष्ठ है। और अहर्निश वृंदावन की शोभा बनी ही रहती है, रात दिन यहाँ पर आनंद बरसता ही रहता है, बरसत आनंद पुंज। और जब वृंदावन के ध्यान में हम जाते हैं तो हमने सबका दर्शन किया, यमुना पुलिन का दर्शन किया, हमने कल्प वृक्षों का दर्शन किया, हमने पुष्पों का दर्शन किया, सभी पारिजात के फूल के जैसे हैं, हमने यमुना जी का दर्शन किया और वृंदावन के सभी कुंज निकुंजों का दर्शन किया और सर्वत्र आनंद का ही माहौल है, ये हमने देखा। आनंद का माहौल यानी मोर मोरनी नाच रहे हैं, हंस हंसनी चल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं पानी के अंदर। जो तोता तोती हैं शुक सारिका, ये कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदर गा रहे हैं, घटाएं जो है वहां पर वो भी राधा राधा नाम का गुंजन कर रही हैं। हवा जब चलती है तो फूलों की खुशबू लेकर के चल रही है, ऐसी यहाँ पर खुशबू। और सारी गोपियां न जाने किस किस कुंज में बैठी हैं, तो वो जो गोपियां हैं वो राधा रानी का काया स्वरूप हैं। हम जब इन कुंजों से चल रहे हैं तो इन गोपियों के शरीर से जो सुगंध आ रही है, जो श्रीअंग से जो सुगंध आ रही है, वो इन हवाओं में है। अब जिस जिस जगह पे राधा और कृष्ण चले हैं तो पेड़ों ने पुष्प बरसाए हैं, तो उनके पराग, उनकी खुशबू वो लेकर के वृंदावन की हवा जो है वो बह रही है और मधुप भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जहां जहां हमारे श्री कृष्ण राधा गए वहां वहां भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और जब ध्यान जाता है यमुना पर, अरुण नील सित कमल कुल, वहां पर नीले और श्वेत वर्णों के कमल है। जहां कहीं भी वृंदावन में नीला देखना, श्री कृष्ण को समझ लेना, श्वेत वर्ण दिखे राधा रानी को समझ लेना। तो एक नहीं न जाने कितने अरुण नील सित कमल कुल, रहे फूल बहुरंग, और अनेकों प्रकार के फूल हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है वृंदावन पहिरे मनो, बहुविधि बसन सुरंग। ऐसे लगता है इतने फूले रंग बिरंगे फूल है। अब दूर से आप देखोगे ना वृंदावन, तो ऐसे लगता है जैसे वृंदावन ने कोई बहुत ही रंग बिरंगी कोई कपड़ा पहन करके रखा हुआ है। ऐसा सुंदर वृंदावन का इस समय दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये दृश्य कहाँ देखोगे? हृदय के अंदर। जब कभी वृंदावन का ध्यान करना तो ऐसे ध्यान करना शुरू करना। पहले प्रकाशित होता है वृंदावन, फिर इसकी कुंज से चलते जाना, निकुंज से चलते जाना, कुंज से जाओगे तो सब दिखाई देंगे, बाबा माँ बड़े काका काकी सब दिखाई देंगे, उनको नमस्कार करते अंदर जाना। सखा सखी दिखाई देंगे, उनको नमस्कार करते अंदर जाना। निवृत्त निकुंज में जाना, वहां राधा रानी है, अष्ट सखियां हैं, सभी सखियां, बहुत सारी सखियां हैं, उन सखियों के बीच में तुम हो, तुम्हें लेकर के अंदर जा रहे हैं। अब तुम वृंदावन की एक एक गली गुची में जा रहे हो, देख रहे हो एक एक गली को, एक एक फूल देख रहे हो, एक एक पेड़ देख रहे हो, और केवल देख नहीं रहे हो, सूंघ रहे हो। और जब दूर से देखोगे तो पूरा वृंदावन सजा है, ऐसे सजा है जैसे कोई रंग बिरंगी कपड़े का चादर बिछे दिया हो। ऐसा ऐसा वृंदावन, ऐसे वृंदावन का ध्यान करना। हित सौ त्रिविध समीर बहे,
जैसी रुचि जिहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला, पूजत मोर मराल, मंडित जमुना वारियों, राजत परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो, नील मनन की माल। कह रहे हैं कि अब तो आपने फूल देखे हैं, इतना सुंदर वृंदावन जगह जगह में सजा हुआ है, और कहते हैं हित सो त्रिविध समीर बहे, वहां पर हवा बह रही है। कैसी? हित सो, प्रेम भरी हवा बह रही है, प्रेम के रंग में रंगी ऐसी हवा बह रही है। और जैसी रुचि जी काल, जैसे हमारे श्यामा श्याम को जैसा मन होता है वैसे हवा का तापमान हो जाता है। त्रिविध, तो जैसी रुचि जही काल, कि कभी श्यामा श्याम को ठंड, आज ठंडी का मौसम अनुभव करना है, उसमें आज हमको लीला करनी है, तो उस समय हवा का तापमान ठंडा हो जाएगा तुरंत, और फूल वगैरह वैसे ही खिलने लगेंगे, खुशबू वैसी आने लगेगी, दिशा भी वैसी बदल जाएगी। आज बारिश का मन है, झूले झूलने का मन है, हवा वैसी बन जाएगी, घटा वैसी छाएगी, बारिश वैसी आ जाएगी। आज आज वसंत ऋतु का मन है, आज गर्मी का मन है, हवा का तापमान वैसे बदलेगा, फूल वैसे बदलेंगे, सब कुछ 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 वैसे बदल जाएगा। तो इस प्रकार की हवा यहाँ पर निरंतर बहती रहती है। और कहते हैं यमुना जी, यमुना जी भी वैसी बहती है, इतनी सुंदर। यमुना जी के जब आप दर्शन करना ना, याद रखना, यमुना जी पानी नहीं है, वो तो श्यामा श्याम का प्यार है जो बहता हुआ जा रहा है। एक है द्रवीभूत प्रेम यमुना जी, एक है घनीभूत प्रेम गोवर्धन। हमारे लिए वृंदावन प्रेम की भूमि है बस। यमुना जी के अंदर सुबह सुबह श्री कृष्ण स्नान करते हैं, राधानी स्नान करती हैं, गोपियां स्नान करती हैं। उन गोपियों का प्रेम इस वृंदावन, इस यमुना जी में है। जब श्री कृष्ण चले गए, उनका दुख भी, विरह भी अश्रुओं के स्वरूप में निकला है, वो इस यमुना जी में है। जब रास लीला करके थक करके आते हैं, पसीने निकलते हैं ना श्वेत बिंदु, और फिर ये लोग जब जाते हैं इस यमुना जी में, वो जल यमुना जी में, वो प्रेम है। इनके मालाएं वगैरह जब वो फेंकते हैं यमुना जी में, यमुना जी में राधा रानी ने जो माला पहना है वो छोड़ा है, गोपियों ने जो माला पहना है छोड़ा है, श्री कृष्ण ने जो माले पहने छोड़े हैं। ये वृंदावन, ये यमुना जी, ये वो है। ये युगल का द्रवीभूत प्रेम। जब यमुना जी का ध्यान करना, अब वो जल नहीं है कोई, ये प्रेम है, प्रेम रस बह रहा है। और कैसा आकार है? कुंडलाकार आकार है, माला जैसा। नीली नीली यमुना जी, माला जैसा उनका आकार है। और ऐसी यमुना जी का हम दर्शन करते हैं। ऐसे लगता है उन्होंने नील मणियों की माला धारण कर रखी है। और वृंदावन कैसा है? विपिन धाम आनंद को, चतुरई चितरित ताही, मदन केली संपत सदा, तिह करी पूरन आही। यह वृंदावन धाम आनंद का धाम है, जिसे मूर्तिमान चातुर्य ने स्वयं श्रृंगारित किया है, और जो उज्जवल श्रृंगार केली संपत्ति से सदा परिपूरित है। अब यहाँ की देवियां कौन है? वृंदावन के तो दर्शन हो गए, अब हम आ गए कुंज में। मैंने आप लोगों को पहले ही गोपियों का नाम ले लिया, लेकिन अभी तो गोपियां आने वाली हैं। देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, जिहि विधि रुचि है दूहन की, तिहि विधि करती अनूप। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी सखी वृंदा है, वृंदा सखी। हम वृंदावन की देवी को वृंदा सखी कहते हैं। तो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी वृंदा सखी,
और ये मूर्तिमान वृंदावन स्वरूप है। ये क्या करती हैं वृंदा सखी हमारी? जिही विधि रुचि है दुहिन को, जिस प्रकार से दोनों की जैसी रुचि होती है, श्यामा श्याम की, प्रिया प्रियतम की, वैसे ही वो वृंदावन के स्वरूप की रचना कर देती हैं। मैंने भी कहा उनको यदि झूले झूलने का मन है तो उस दिन बारिश आ जाएगी वृंदावन में, क्योंकि वृंदा सखी तो समझ गया आज श्यामा श्याम को बारिश का मन है, चलो बारिश गिराओ ऐसे। तो जिही विधि रुचि है दुहिन की, तिही विधि करती अनु। छिन छिन बन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, समुझी बात सब जिय की, सखी वृंदा सुख देत। वृंदा सखी जो है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा सखी। तो अब से आप वृंदावन जाएंगे ना तो तुलसी, आप अभी तक तुलसी मैया बोलते थे ना, तुलसी माँ, तुलसी माता, तुलसी मैया, अब क्या है ये? वृंदा सखी। हम इनको सखी जैसे देखते हैं, ये सखी भाव है। हम सब कुछ सखी सखा है वहां पर हमारे लिए। हाँ, तो वृंदा सखी क्या करती हैं? ये जो नवल युगल की प्रीति के लिए वह श्रीवन की छवि को प्रतिक्षण नए नए रूप में सजाती हैं, और इस प्रकार युगल के हृदय की बात, युगल के हृदय के मर्म को जानने वाली वृंदा सखी उन्हें सुखी करती रहती है। तो हमारी वृंदा सखी इस प्रकार से सुख देती हैं। समझू बात सब जिय की, सखी सखी वृंदा सुख देत। फिर से कहते, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। अब वृंदा सखी तो जो करी रही हैं, लेकिन यहाँ के मैंने कहा ना वृक्ष भी लाडली लाल के गुण गाते रहते हैं। तो कह रहे हैं फल फूलों से आच्छादित सुखद लता, ध्रुवमय अद्भुत रसयुक्त वृंदावन का गुणगान नवल लाडली लाल भी करते रहते हैं, और ये भी उनका गुणगान करते रहते हैं। उपमा वृंदा विपिन की, कहीं धो दीजी कहे काही, अति अभूत अद्भुत सरस, श्रीमुख बरनत ताही। कहते हैं ऐसे वृंदावन की उपमा कैसे दी जाए? ये वृंदावन तो इसके जैसा कुछ है ही नहीं, इसका वैभव अद्भुत है, अपूर्व है, और श्री कृष्ण भी अपने श्रीमुख से वृंदावन की यशोगान करने लग जाते हैं। उन्हें भी नहीं पता चलता, उन्हें इतना आनंद आता है वृंदावन के यशोगान में कि उनके पास भी कभी कभी कोई उपमा नहीं होती। ऐसा ये वृंदावन कि, और स्वयं श्री कृष्ण भी अपने श्रीमुख से जिसका यशोगान करते हैं, ऐसे वृंदावन की उपमा किससे करी जाए, किससे इसकी तुलना करें? आदि अंत जाको नहीं, नित सुखद बन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न परसत ताही। वृंदावन का न आदि है न अंत है, जिसका आदि अनादि और अनंत है नहीं है, ये आदि है, ये अनादि है और ये अनंत है, और नित्य सुखद बन आही, ये बन नित्य सुखमय है। त्रिगुणात्मक माया का प्रपंच ये उनसे परे है, यहां पर उसकी हवा भी स्पर्श नहीं करती, माया की हवा भी यहां नहीं रहती। तो ऐसा वृंदावन जिसका ना आदि है ना अंत है, नित्य सुखमय धाम है, और जहां पर माया का प्रपंच नहीं है, ऐसा वृंदावन, इसकी उपमा किससे करी जाए? वृंदा विपिन सुहावनो,
रहत एक रस नीत, प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, एक प्राण द्वय मीत। आह, अब वृंदा सखी को स्मरण किया, वृंदावन को स्मरण किया। अब वृंदावन में एक युगल रहते हैं। कैसे युगल हैं? एक प्राण द्वय मित। श्री वृंदावन नित्य निरंतर एक सा शोभावान है, जहां प्रेम सुरंग रंगे रहे। एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के राग से रंजित एक प्राण युगल मित्र नित्य क्रीड़ा परायण है। भले दो शरीर दिखाई दे रहे, लेकिन एक ही प्राण है। अति कौन है ये दोनों? अति सुरूप सुकुवार तन, नव किशोर सुख राशि, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदु हासी। आहा, इस वृंदावन में अति सुरूप सुकुवार तन वाले नव किशोर युगल, एक नव किशोर है, एक नव किशोरी है। ये नव किशोर युगल सुख की राशि ये निवास करते हैं। और क्या करते हैं ये? हरत प्राण सब सखिन के, सब सखियों के प्राण को हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? हरत मंद मृदु हासी। अरे बस केवल मुस्कुराते हैं। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। ये है हमारे सखा सखी, प्रिया प्रियतम। केवल मुस्कुराते हैं और सखियों के प्राण को हर लेते हैं। न्यारो न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज गेहा, खेलत लाडली लाल जहां, भीजे सरस स्नेह। ये वृंदावन कैसा है? सबसे निराला है, सबसे निराला है। यहाँ प्रेम के खेल होते रहते हैं। ये वृंदावन लाडली लाल का निज गृह है। खेलत लाडली लाल जहां, हमारे लाडली लाल जहां लाड़ लड़ाते हैं एक दूसरे से, ये वृंदावन बस ये उनकी प्रेम की भूमि है। भीजे सरस स्नेह, सरस स्नेह में भीजे हुए लाडली लाल जहां घूमते फिरते रहते हैं, खेल करते रहते हैं, क्रीड़ा परायण है ये वृंदावन। इसकी उपमा किससे दी जाए? ये सबसे निराला, ये इनका निज गृह है। ये कभी भी वृंदावन से दोनों जन बाहर नहीं निकलते। रस सार प्रेम के आस्वादन में तन मन रंगे और सरस विहार में ही अटके गौर श्याम युगल श्री वृंदावन धाम से बाहर निकलते ही नहीं। कौन निकलेगा? हाँ, जहां इतना प्रेम मिल रहा है। सबसे बड़ा सुख संसार में प्रेम का ही होता है। प्रेम में पड़ जाए तो फिर दुनिया भूल जाए इंसान है। संसारिक भी अगर कोई जीवन जीता है ना, अगर प्रेम हो जाए तो जीवन में जैसे बाहर खिल जाती है। तो ये तो वृंदावन का प्रेम है। क्यों निकलेंगे? प्रेम में सराबोर रहने में तो आनंद है। ये तो आनंद की भूमि है, प्रेम की भूमि है। तो हमारे लाडली लाल कभी वहां से निकलते ही नहीं। और लाडली लाल की सखियां वो भी कभी वहां से नहीं निकलती। हमारे ऐसे प्रेमी भी वहां से कभी नहीं निकलते। हमें तो बस वृंदावन के प्रेम धाम में बस रखे रहो, वहीं डूबे रहे। ऐसा है। इसलिए तो यह वृंदावन कैसा है? सुहाग का बाग है। बन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पागी, रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता रह लागी। यह वृंदावन सुहाग का बगीचा है, जिसने युगल को प्रेम रस में पाग रखा है। जहां रूप एवं रंग के मूर्त रूप युगल कुसुम वृंदावन रूपी प्रीति लता में सदा खिले रहते हैं। तो ये वृंदावन में सब जगह कुसुम है, सब जगह फूल खिले हैं, लेकिन इन फूलों में सबसे सुंदर एक ही फूल है। एक प्राण दो ही तनु, राधा
राधा श्याम, श्यामा श्याम हमारे युगल। और इनको देख देख करके सखियां क्या करती हैं, मदन सुधा के रस भरे फूली रहे दिन रैन, चहु दिसी भ्रमत ना तजत छिन, भृंग सखिन के नैन। सखियां इतनी प्रसन्न होती इन दोनों को देख देख करके, सखियों के नैन हटते ही नहीं हैं। ये है सखी भाव, ये है सहचरी भाव। ये सखियों में आप भी हैं, आप भी वृंदावन का दर्शन इस समय कर रहे हैं, आप भी वही हैं और श्यामा श्याम लाडली लाल का दर्शन कर रहे हैं। आप इन सखियों के साथ रहते हुए दर्शन कर रहे हैं, और जैसे सखियां दर्शन कर रही ना, एक टक देखते हुए, बस आंखों से बस उस रस को पी रही हैं। ऐसे ही हम भी श्यामा श्याम के आप को के रस को, इस प्रेम रस को, इस प्रेम आनंद के रस को हम अपने आंखों से पी रहे हैं। ऐसा दर्शन, ऐसा ध्यान, ये है उपासना। कोई मंत्र नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। मंत्र की स्थिति तो पहले होती है मन को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र दिया गया। जिस क्षण मन एकाग्र हुआ उसके बाद तो वृंदावन का ऐसा ध्यान, ये ध्यान, इस ध्यान में खोना है। आंख बंद करे, वृंदावन हृदय में प्रकट हो जाए, जैसे मैंने आज प्रकट किया। यही ध्यान रोज करो, रोज करो। जब आंख बंद करो, सोफे पे बैठे हो, चलते फिरते, जब मौका मिला। कोई जरूरी नहीं कि केवल सुबह 4 बजे उठ के करना है। प्रेम की स्थिति, प्रेमी निरंतर जिसको प्रेम करता है उसके बारे में सोचता है। नींद नींद चली जाती है ना संसार में, जब प्रेम होता है किसी से, तो आते हैं ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। बस ऐसा, ऐसी स्थिति श्यामा श्याम के साथ हो जाती है जब आपका प्रेम हो उनसे। तो रात हो दिन आंख बंद किया, वृंदावन कोई दूर थोड़ी है, हृदय के अंदर है। चले जाओ किसी भी कुंज निकुंज में, वृंदा सखी हैं साथ में, घूमो उनके साथ, यमुना जी के दर्शन करो, नहाओ उनके यमुना जी के अंदर। जैसे यमुना जी के अंदर नहाया मन से, मानसी स्वरूप में, वो प्रेम है। प्रेम, प्रेम को अनुभव करो। प्रेम में डूबे हो, जल में नहीं, प्रेम में। श्यामा श्याम वहीं पर है, देखो, निहारो। वृंदावन के फूलों में ये 2 फूल खिले हैं, देखो उनको। जब वृंदावन में भंवरे देखो, ये श्री कृष्ण है। नेत्रों में जहां कुछ भी देखो, ये हमारे श्यामा श्याम है। ये रसिक भक्त हैं। इतनी शुद्ध भक्ति, यहां पर कुछ मंत्र नहीं, मंत्र पहले दिए जाते हैं मन को शुद्ध करने के लिए। अब तो इस प्रकार का ध्यान है, अब तो प्रेम में डूबने की क्रिया करनी है। उसलिए उस प्रेम में डूबने की क्रिया के लिए ये भजन करना है। ठीक, तो सखिया क्या कह रही हैं, युगल के प्रेम सुधा रस से पूरित सखियों के प्रफुल्ल नयन भृंग, मतलब सखियों के जो नयन है ना, वो भृंगी जैसे हो गए मधुकर जैसे हो गए, भंवरे जैसे हो गए। अब वो केवल ये 2 फूल खिले हैं ना वृंदावन में, हमारे लाडली लाल, लाल लाल 2 फूल खिले हैं, लाल लाली। अब ये सखियों के नेत्र बस उसी पर हैं, बस उनके उन 2 फूलों में से बस ये अपना प्रेम सुधा रस खींचे जा रही है नैनों से। यहाँ केवल नैनों की बात होती है। ऐसा वृंदावन, ऐसे श्यामा श्याम यहाँ पर दर्शन हम करते हैं। समय तो हो गया आज का, तो हमने आज 31 तक पढ़ा है। अगले क्लास में और भी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। इसमें 100 श्लोक है, 100 पद है, तो हम लोग उसको अगले क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बोलना है तो बोल सकते हो, और कुछ प्रश्न है तो कर सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा। नहीं तो हम लोग क्लास एंड करते हैं। ठीक है, समय हो गया, मैंने अभी देखा। एंड करने का मन नहीं करता, इतना सुंदर होता है क्लास। राधे राधे गुरु सखी जी। बोलिए। राधे अच्छा, राधे। राधे राधे। नहीं, मेरे को ये पूछने का था, जैसे भी आपने बताया था ना कि जो गोप लोग है एकदम सिंपल सादे भोले बाबले है, उनको कुछ शास्त्र नहीं पता, कुछ भी उनको पता नहीं, उनको तो केवल राधा कृष्ण ही पता है। ठीक है, तो मेरे को ये पूछने का था कि ये लोगों ने भी अपने पिछले जन्म में बहुत तपस्या करी होगी, तब होके ये लोग लीला में प्रवेश करने के लिए क्वालिफाई हुए होंगे ना। तपस्या क्यों करते हैं पहले ना, रवि सखा, प्रश्न ये करना चाहिए, तपस्या करना क्यों है। ठीक है, वही समझिए। हाँ, तो तपस्या क्यों करते हैं, चित्त की शुद्धि के लिए, है ना। बराबर। हाँ।
कुछ लोगों के चित्त पहले से शुद्ध होते हैं, उन्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। समझ में आया? तो ये जो मैंने आज सुबह की भी क्लास में बताया था, इतनी सारी गोपियां है ना, सबके सब तपस्या वाली नहीं है। कुछ लोग बड़े प्रेम से भगवान को प्रेम करती थी। तो जैसे रामचंद्र के अवतार में मैंने सुबह ही बताया आज की क्लास में कि रामचंद्र के अवतार जब हुआ था तो बच्चे थे, रामचंद्र बेबी थे, तो वो तो राजकुमार थे। अब राजकुमार को तो कोई भी जाकर के छू नहीं सकता ना, ऑर्डिनरी आदमी। तो सब जब जब वो मतलब एक एक खेल खेलते हैं बच्चों वाली, तो जितनी वहां की औरतें हैं काम आती होंगी उस महल में, राजमहल में काम करने के लिए, अब वो देख रही हैं बच्चे को, राजकुमार को। अब उनका मन कर रहा है कि हम इनको लें, गोदी में लें, इनसे प्रेम दिखाएं, इनसे प्रेम दर्शाएं। अब राजकुमार तो श्री राम है, वो तो सबके हृदय की बात जानते हैं। लेकिन ये जो है अब महल की जो दासियां, वो प्रेम नहीं कर सकती राजकुमार से। तो अगला जन्म जब अगले अवतार में जब आए प्रभु कृष्ण बन करके, तो ये जितनी गोपियां थी उस राम अवतार की, जो ऐसे मन में प्रेम लिए पड़ी थी, इन्होंने कुछ नहीं तपस्या की है, इन्होंने केवल प्रेम किया है। तो ये आई गोपियां बन करके। अब ये गांव में अलग अलग इतनी सारी उस गांव में गोपियां होंगी ना, काकी मामी, जैसे मैंने कहा ना, गांव का सेटिंग है, तो काकी है, मामी है, चाची है, दूर दूर के घरों में। तो ब्रह्मा जी ने वो लीला करी थी, गाय छुपा ली थी और फिर सारे गोपों को छुपा ली थी। उस लीला में भगवान क्या किए थे, भगवान खुद ही गोप बन करके, गोप गाल बाल बन करके एक एक के घर में रहे थे। क्योंकि ये एक एक जो औरतें थी, ये गोपियां जो थी, ये वात्सल्य भाव वाली गोपियां थी। वात्सल्य भाव वाली गोपियों को वो प्रेम इतना था कि उनको अपने लल्ला को, राम लल्ला को हृदय से लगाना था। वही राम लल्ला कृष्ण लल्ला बन करके इनके साथ रहे, सोए खाए पिए, सब इनकी इच्छा पूरी हो गई। ऐसे ही न जाने कितने लड़कियों को राम जी के अवतार में इनको अपना भाई बनाने का मन किया होगा कि नहीं? तो वो अवतार में हुआ नहीं, लेकिन जब हमारे भगवान कृष्ण बन करके आए, यही ब्रह्मा जी की लीला में कितने के भाई बन गए, सबकी इच्छा पूरी कर दी। वो सब आई प्रेम से, उन्होंने जन्म लिया, कोई तपस्या नहीं वहां पर, प्रेम से जन्म लिया, प्रेम ही तपस्या थी। फिर जो राधा सीता मैया की जो सखियां थी, उनकी इच्छा हो गया है हमको भी मिल जाते भगवान, तो वो अलग सखी भाव, माधुर्य भाव वाली, तो वो भी आई माधुर्य भाव में, और उनको भगवान ने फिर अपनाया माधुर्य भाव में। फिर जो सखा थे ऐसी, जो उस उम्र के कि ये तो राजकुमार है, हमारे साथ भी खेल सकते, उनको भी भगवान ने प्रेम दिया। भगवान फिर कृष्ण लीला में आकर के सखाओं के साथ, सारे भगवान ने कृष्ण अवतार में अपनी माधुर्य का उन्होंने विस्तार कर दिया ना, लीला माधुरी। राजा राम या राजकुमार राम में जितने बंधन थे मर्यादा के, वो सारे बंधन तो भगवान ने कृष्ण अवतार में तोड़ दिया। प्रेम माधुरी, जिसको जैसा प्रेम करना है आओ करो। लीला माधुरी, तुम क्या लीला में मुझे देखना चाहते हो, कोई बंधन ही नहीं। तो ये जो गोपियां थी वात्सल्य भाव वाली गोपियां, वो रामचंद्र के समय से थी। कुब्जा थी, कुब्जा, मैंने सुबह ये उदाहरण लिया कुब्जा का। कुब्जा कौन थी? पहले जन्म की, वो पहले अवतार में वो शूर्पणखा थी। कुब्जा का अलग प्रकार का प्रेम था, उसको भी प्रेम दिया भगवान ने, शूर्पणखा। पूतना कौन थी? बलि की बहन थी। उस युग में उसने भगवान को बच्चे जैसे देखा तो बड़ा मन आ गया प्रेम करने का, और जब भगवान ने छल कर दिया वामन रूप में, तो उसे क्रोध आ गया कि इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने दोनों निभा दिया, प्रेम भी दिया, उसको गुस्सा आया था, भगवान ने बोला ले तेरा गुस्सा भी निकाल देता हूं, और भगवान ने उसे माता की गति भी दे दी। तो ये सारी की सारी सब, ये तो तपस्या वाली नहीं थी, लेकिन इन्होंने किसी न किसी रूप से भगवान से प्रेम कर लिया था, तो भगवान ने प्रेम का स्वभाव उनके साथ निभाया। तो सारे के सारे मंत्र जप वाले नहीं है, कुछ हृदय से प्रेम करने वाले हैं, और कुछ तपस्वी योगी थे जो तपस्या करने वाले थे। तो उनको भी जब भगवान राम दिखाई दिए तो उन्हें मन में इच्छा हुई, तो वो लोग तपस्या वाले अलग आए। तो मिक्स ऑफ पीपल थे। कुछ श्रुति थी जो गोपियां बनकर के आई, कि जब रामचंद्र का अवतार होने वाला था, श्रुतियों के मन में आया इतना सुंदर अवतार होगा, हम भी आ सकते। भगवान बोले यहाँ तो बड़ा मर्यादा मुझे पालन करना पड़ेगा, गोपियां बनकर के आ जाना, सारा मर्यादा भंग करूंगा। तो वहां पर प्रकट हुई। तो अलग अलग गोपियां आई हैं, तो सारी की सारी तपस्वी नहीं थी, कुछ इतनी सरल हृदय थी, भगवान केवल प्रेम से बंधे हैं बस।
भगवान बोलते हैं मुझे योगियों की योग करते रहे, लेकिन मुझे गोपियों की गाली ज्यादा प्रिय है। आगे आए तो सबसे बड़ा जो चीज है प्रेम। कुछ आपको आए या ना आए, आप प्रेम से कैसे भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, यही जरूरी है। सारी तपस्या, सारा मंत्र जाप, सब कुछ इसीलिए दिया है कि आपका हृदय अभी संसारिक रंग में रंगा हुआ है, संसार के रंग आपके हृदय से हट जाए, आपका हृदय पवित्र हो जाए और आप उस हृदय में इस प्रेम को धारण कर सकें। और किसी को यदि ये सहज आ रहा है, आता है किसी को, वृंदावन के बहुत बच्चों को मैंने देखा एकदम सहज प्रेम, उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल लीला सुनते सुनते प्रेम में रहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में किया भी हो, दोनों तरीके हैं, ठीक है। मेन लेकिन जो गोल है वो प्रेम। किसी का हृदय सहज सरल निर्मल हो गया, उसके हृदय में ये सब प्रकट हो जाएगा। सारी तपस्या उसी लिए है। गांव के लोग जो सिंपल हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो भगवान से प्रेम करते हैं, बस उनको भगवान वैसे ही आकर के लीला करके जाएंगे। एक बार एक आंटी थी, बहुत 80 ईयर ओल्ड आंटी थी, मैं बॉम्बे में रहती थी तो मुझे मिली, तो मैं ऐसी लेक्चर दे रही थी कृष्ण के ऊपर, ललिता त्रिपुर सुंदरी के ऊपर लेक्चर दे रही थी मैं तब। तो वो मेरे पास आई और बोली हमारे यहाँ इस्कॉन वाले कुछ आए थे, हम मीरा रोड में रहते थे तभी। बोले अरे इस्कॉन वाले आए और मैं तो रोज सूर्य भगवान को जल देती थी, और मुझे आकर के उन्होंने बोल दिया अब आप सूर्य भगवान को जल देना छोड़ दो, ये सही नहीं है, ये देवी देवता है। और इतना मुझे बोल गए, 80 साल की बूढ़ी थी, सरल, बहुत सरल हृदय की थी। बोले इतना मुझे बोल गए बिटिया, हम तो डर गए रात को, तब हमने अपना वो दिन हम जल देना छोड़ दिए, हम 1 हफ्ता हम जल नहीं दिए। अब तुमको कहा बताएं बिटिया, 8वें दिन हमको सपना में श्री कृष्ण जी आए और बोले तुम माई हमको जल काहे नहीं देती हो। हम बोले लेकिन तुम्हें तो हम जल कैसे दे तुम्हें। तो बोले अरे हम तो उसी सूर्य में हम है ना, तुम रोज आती थी जल देने के लिए सूर्य में, अब तुमने दिया नहीं, हम बड़े प्यासे हैं, हमको जल दो। बोली जब हम सुबह उठे सवेरे सपने में, मुझे बोली बिटिया हम जब सुबह सपने में उठे, हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा हम आप किसी के नहीं सुनेंगे, हम रोज सूर्य भगवान को जल देंगे, क्योंकि उसी सूर्य में हमारे श्री कृष्ण है। समझ आया? इतना सरल हृदय। उनको क्या लेक्चर देना, क्या मैं उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी का लेक्चर दूं या मैं कोई गीता के लेक्चर दूं, उनका इतना शुद्ध हृदय है, कोई लेक्चर काम नहीं किया, भगवान स्वयं आकर के बोल गए मुझे जल दो। ऐसा हृदय, ये गोपी का हृदय है।